ये तुम्हारा बेटा है? माशाल्लाह, क्या नाम है? हाँ बेटा पूरा नाम बता। जुनाद, शमसुद्दीन इल ततमिश। कुतुबुद्दीन शमसुद्दीन। अरे आप आइए ना, बैठिए ना, आइए 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 प्लीज, हटाओ। संभालिए बेटा, पास बैठिए। वो आनी, मैं तो बस थोड़ी देर में हाजिर होने वाला था सर फरहान को और आपको सलाम करने। क्या मेरे बॉस सर फरहान को पता चल गया कि उनका खिदमतगुजार हाजिर हो चुका है? तुम्हारे आने की सबको बहुत खुशी है कुतुबुद्दीन। थैंक यू थैंक यू। जल्दी से चाय का वही वही, जल्दी चाय चाय। ओहो बल्कि वो सर फरहान कैसे हैं आनी? मैं चाहती हूँ कि तुम खुद आओ, उनसे मिलो और देखो। वो मेरा मतलब है ठीक तो है, खैरियत से तो है? नहीं कुतुबुद्दीन, तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बिगड़ता चला गया। क्यों? ऐसा क्या हुआ आनी? तुम घर आओगे तो बताऊंगी। वो अरे अपनी बेगम से तो मिलाओ। बेगम? हाँ। वो तो अब नहीं रही। ओह, कब इंतकाल हुआ? नहीं, इंतकाल नहीं हुआ, वो जिंदा है, साबित और सालिम, लेकिन हमारी जिंदगियों से इंतकाल कर गई हैं। बस जाते जाते इतनी ढेरों मुसीबतें और एक अच्छी चीज छोड़ गई, और वो अच्छी खुशी ये है मेरा बेटा। दीनिया, अगर तुम चली गई तो सनिया खाला की शादी पे कैसे आओगी? सनिया खाला की शादी हो रही है? किससे हो रही है और कब हो रही है? मैं कराऊंगी उनकी शादी, और बहुत जल्द कराऊंगी। किससे कराऊंगी ये अभी तक नहीं पता। ये अचानक इतनी जल्दी क्या पड़ गई? कबाचा अंकल से शादी ना हो जाए ना उनकी। कबाचा अंकल? ये कहीं वो तो नहीं है जिनका जिक्र अम्मी किया करती थी, जो साइडवेज चलते हैं, आड़े आड़े? हाँ वही है वही है। वो कहाँ से मिल गए तुम्हें? सामने वाला घर खरीद लिया उन्होंने। उनका एक बेटा भी है, अजीब से नाम वाला। अच्छा कुतुबुद्दीन, हम चलते हैं, और जब तक तुम्हारा घर सेट नहीं होता ना, खाना हमारे घर खाओ। नहीं यानी आपको चाय पिए बगैर मैं नहीं जाने दूंगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने खूबसूरत अल्फाज मेरे लिए कहे कि मेरा दिल पानी पानी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं थोड़ी देर में फरहान साहब की खिदमत में हाजिर होऊंगा उनकी कदम बोसी के लिए। आप चाय लीजिए ना प्लीज। चाय से पहले पानी का गिलास मिला। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वेरी गुड। लेकिन अभी तक सनिया खाला के लिए किसी को ढूंढ नहीं सकी मैं। एक काम करते हैं, क्यों ना हम मिलके ढूंढें, कोई ना कोई तो मिल जाएगा ना। तुम अकेली ढूंढना, मैं तो चली जाऊंगी। क्यों, क्या करोगी तुम वहां जाके? जॉब करूंगी, आजादी से रहूंगी और अम्मी के करीब होंगी। तो तुम्हें यहाँ किसने मना किया है? तुम यहाँ पे भी जॉब कर सकती हो, यहाँ पे भी आजादी से रह सकती हो, और हम उनकी फैमिली के साथ हैं। और कितना क्लोज होना चाहती हो उनके? मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी सही ना। तुम्हें पता नहीं क्यों मेरी किसी बात की समझ नहीं आती। अब्बू को पता है कि तुम वाकई जा रही हो? जब सीट बुक हो जाएगी तो बता दूंगी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, ताकि तुम बाद में धाड़े मार मार के ना रोना। मुझे तुम्हारा जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मेरे बस में जो भी होगा तुम्हें रोकने के लिए मैं करूंगी। अब्बू, मेरा दिल आपसे जीना की शिकायत लगाने को चाह रहा है। मेरा भी। आप भी नहीं चाहते ना कि वो वापस जाए? बिल्कुल नहीं, और मैं उसे जाने भी नहीं दूंगा। मैं भी उसे हरगिज वापस नहीं जाने दूंगी। अच्छा ये बताओ कि हमें कुछ दिन के लिए यहाँ रुकना चाहिए या हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे सब अपना लगता है। यहाँ के लोग, सनिया खाला, आनी, फरहान अंकल का थोड़ा सा मसला है, लेकिन आपके काम का क्या होगा? वो हम यहाँ पे भी शुरू कर सकते हैं। हाँ। मुझे याद आया, देर हो रही है। मैं आपकी हेल्प करूंगी। हैं? मगर मेरी बात सुनो, और अभी किसी से बात नहीं करनी,
जब तक मैं कुछ लोगों से मशवरा ना कर लूं उस वक्त तक फैसला नहीं करूंगा। अबू, आपको पता है ना हम मुझे कितने अच्छे लगते हैं। मुझे पता है। और आप मेरी बात समझ गए हैं ना? बिल्कुल समझ गया हूं। जुबी बिटिया, सनिया बिटिया, जल्दी आओ, कबाचा है। खुदबुद्दीन कैसे हो? वैसे घर के अंदर तो बिल्कुल महफूज हो, गार्ड्स को लाने की क्या जरूरत थी? हाँ खुदबुद्दीन, इनसे को बाहर ही ठहरे। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह सब के सब यहाँ जमा है। सनिया, आपके वो कहाँ है? बच्चों तुम लोग पीछे खड़े रहो और ये जो अपने तमंचे हैं ना इनको जेबों में डाल दो, घर में जरूरत नहीं है इनकी। अच्छा ये बताओ कि ठंडा पियोगे या चाय लाऊं? अम्मा हम चाय वगैरह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा पासपोर्ट वापस करो। कर तो दिया था। नहीं है वहाँ पर। हेलो, हम यहाँ फिल्म देखने नहीं आए, थोड़ी तवज्जो इधर भी। चुप कर जाओ, देख नहीं रहे 25 साल के बाद मुलाकात हो रही है। दीदी हक्का 4 समोसे खा के 2 रसमलाइयां भी खाए थे, वो आपकी दिलरुबा चट कर गई है। हाय हाय, ये तो 3 मेहमान और साथ ले आए। दीदी सब कुछ कम पड़ जाएगा। हमें मिलने की फुर्सत नहीं है। अपने बच्चे मोबाइल निकाले फिर से। गोली ना चलाइएगा, गोली ना चलाइएगा। मेरे लिए काम की कर जा। बंटी बबली किचन में कहाँ जा रही हो? पहले मुझे सारे घर की अलमारियां दिखाओ। चलो। घर की सारी अलमारियां ठीक है। चलो। इसके कपड़े थोड़े से खराब है, वो उसका ठीक कर लेगा। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? ऐसी गैर मौसम हरकत कर रहे हैं, ये ना करें। मैं दे रहा हूँ। ये लड़के चल, साइकिल निकाल चल। देखिए प्लीज जरा आराम से बात करें, तेज आवाज से मेरे सर में दर्द होता है। चूड़ियां और बूंदे भी निकाल लीजिए प्लीज। और जिसने चूड़ियां और बूंदे ना पहने वो चुप रहे, वरना यही खामोश कर दिया जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स प्लीज, आराम से। सीधा सीधा चलो। देखो आराम से। पुलिस का क्या नंबर है? बैठो सबके सब उधर, चलो। चल रहे हैं। 15 हाँ? 15 भाई जुबी ये कौन लोग हैं जो इस तरह घर में खुले फिर रहे हैं? कौन है? अस्सलामु अलैकुम सर। तुम्हारी शक्ल कुतुबुद्दीन से मिलती है। ये कौन लोग हैं भाई? ओ सर, मैं कुतुबुद्दीन ही हूँ सर। सर आपने मुझे पहचान लिया सर। मैं अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं सर? फिर से तारू शुरू, बैठ जाओ। अरे देख नहीं रहे कितना जज्बाती सीन हो रहा है, तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? मैं सबको पहचान गया हूं, तो मैं कैसे नहीं पहचानूंगा? सर मेरी जिंदगी में आपकी दोबारा खिदमत करने का मौका मिल गया सर। मैं कितना खुशनसीब हूँ सर। अब मैं सारी जिंदगी आपकी खिदमत करना चाहता हूँ सर। लिहाजा मैंने यहाँ आपके सामने रिहाइश इख्तियार कर ली है, घर ले लिया सर। बहुत बड़ा मकान है, दुबई से फर्नीचर आया है और 10-10 दुबई से फर्नीचर। हम यहाँ क्या कह रहे हैं? हमें अपने घर ले चल। बॉस, अभी अभी पुलिस स्टेशन से 4 मोबाइलें निकली हैं, जहाँ से किसी ने इतला कर दी थी। इतला दी है? थाने वालों नंबर दिया हुआ, डायल कर। करता हूँ कॉल बॉस। ये बात कर। बात करनी होती है तो ब्रेकें लग जाती है तुझे। पुलिस वाले पहुंच गए। कभी टाइम पे नहीं पहुंचे, आज कैसे पहुंच गए? हम फिर वापस आएंगे, खामोश। और इस बार तुम्हारे घर पे। और कराइए मेरा तफ्तीश तारुफ। 10-10 नौकर दुबई से आया, मरवा दिया ना। हाउ आर यू सर? यानी आप कैसे हैं सर? किन्ने फोन किया? इनने किन्ने फोन किया? हाँ? किन्ने फोन किया? अम्मी यहाँ के बारे में जो कुछ भी कहती थी सब कुछ ठीक था। यहाँ चोर लोग के घरों में घुस जाते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं और पुलिस कुछ भी नहीं करती। 10-10 घंटे का पावर फेलियर हो जाता है। कोई कैसे रह सकता है जंगल में? मुझे खुदा का वास्ता है, प्लीज मेरा पासपोर्ट वापस कर दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। इस बार मैंने तुम्हारा पासपोर्ट नहीं लिया, डाकू ले गए होंगे। मैं तो कमरे में भी नहीं आई थी। अब्बू कहाँ थे? वो भी वहीं पे थे। जी नहीं, जब मैं वहां आई थी अब्बू वहां नहीं थे। ओ जीनिया, अल्लाह करे तुम्हारा पासपोर्ट गुमे और कभी भी ना मिले। मुझे पता है मेरा पासपोर्ट किसके पास है।
चांदनी, अबू कहाँ है? वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए। मेरे लिए चाय बना के ला दोगी? अच्छा। सीलिया, क्या कर रही हो तुम? पासपोर्ट ढूंढ रही हूँ। तुम अभी निकलो यहाँ से, चलो। सही ना, वहां खड़े होके देखो अगर अबू आ रहे हैं कि नहीं। जल्दी। जीनिया, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। चुप करो सही ना। जल्दी करो। हेलो अबू। सही की बच्ची। मैं तो यहाँ कारोबार करने और घर लेने का सोच रहा था, और जो कुछ कल हुआ उसके बाद तो मैं सोच में पड़ गया हूँ। लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि बगैर नुकसान किए वापस चले गए। लेकिन नया कारोबार करने का वक्त मुनासिब नहीं है। तुम कौन सा कारोबार करना चाह रहे हो? वही जो अमेरिका में करता था, फूड फ्रेंचाइज बिजनेस। भाई मैं तो कोई मशवरा देने के काबिल हूँ ही नहीं, और जो मशवरा दे सकते हैं वो किसी से बात नहीं करते, और सनिया से तुम्हारी बातचीत बंद है। पता नहीं वो मुझसे क्यों नाराज है इतनी। रैन वो तुमसे सही नाराज है। तुमने भी तो उसे कुछ नहीं बताया। अरे भाई ज़ारा यहाँ नहीं आ सकती थी तो सनिया तो वहां जा सकती थी, तुम उसको बुला तो सकते थे। आओ। अस्सलामु अलैकुम सर। फरहान सर, आप मुझसे खफा हैं? यानी तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं तुमको याद हूं? अरे सर, कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं आपको भला कैसे भूल सकता हूं सर? सर आप ही तो मेरे मोहसिन हैं सर। आपने ही मुझे जबरदस्ती दुबई भिजवाया, बिजनेस करना सिखाया सर, और ये सब कुछ गाड़ियां वगैरह जो कुछ है ये सब आप ही की वजह से है सर। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तो तुमने फोन पे बताया था कि तुम बहुत मसरूफ हो, बाद में फोन करोगे, फिर किया क्यों नहीं? वो आई एम सॉरी सर, वो असल में मेरी बीवी, मेरा मतलब है मेरी अज़दवाजी जिंदगी, वो मेरा खुदबुद्दीन, बाज दफा एक लम्हा और एक लफ्ज रिश्ता तोड़ने के लिए बहुत काफी होते हैं। तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। कारो, मुझे माफ कर दे सर। मैं आज तक अपने आप को ही माफ नहीं कर सका, तो किसी और को क्या माफ करूंगा? सर मैं अच्छी तरह जानता हूं, बल्कि सब जानते हैं कि आप बहुत बड़े दिन के मालिक हैं। आप मुझे माफ कर देंगे सर? आप हमेशा मुझे माफ करते हैं सर। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस कमरे से उठ के दोबारा जाऊं, लेकिन अगर तुम नहीं गए तो मजबूरन मुझे यहां से जाना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, सर सर आप बैठे सर, मैं ही चला जाता हूं आपके कमरे से, लेकिन मैं कसम खाता हूं सर, मैं आपकी दुनिया से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे सर। दरवाजा बंद कर दो। सॉरी। बाहर से। फरहान सर वजह तौर पर मुझसे नाराज है, मैंने बहुत बड़ी गलती की। देखो कुतुबुद्दीन, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें माफ भी कर देंगे, लेकिन एक बात है कि तुमने फोन पे क्यों कहा था कि तुम मसरूफ हो, बाद में फोन करोगे? आई स्वेयर मैडम आनी, मैं बहुत मसरूफ था, और उसके बाद मेरी बीवी की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब था मेंटली।
फिर मैं फोन नहीं कर सका, मैं भूल गया। और आप लोगों ने भी घर बदल दिया, कोई फोन नंबर नहीं था, कोई राब्ते का सिलसिला नहीं था। काश काश मुझे पता होता कि फरहान सर इतने परेशान हैं, तो मैं अपने मोहसिन के लिए उड़ता हुआ चला आता वहां से। सर बिल्कुल ठीक कहते हैं कि वो एक लम्हा ही होता है जो सारे रिश्ते तोड़ देता है। अब मैं उन्हें कैसे मनाऊंगा? वैसे ही कुतुबुद्दीन, जिसे तुमने ज़ारा को अंधेरों में से निकाला था जब वो बहुत बीमार थी। आप फिक्र न करें, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन मैं सर पर आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हें भी जान की बाजी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी बातें और तुम्हारी सच्चाई काफी है। वैसे आज के अस्पताल में दाखिल होने से पहले ना अपनी इन्वेंट्री करवा लेनी चाहिए। 2 आंखें, 1 नाक, 2 किडनियां, 2 फेफड़े, 1 दिल, ताकि जब अस्पताल से जाएं तो गिनती करके निकलें। तुम इतनी खौफनाक बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है कि मेरा अब्बा अस्पताल में है। ओ, अभी तक आए नहीं? तुमने तो कहा था उनकी सर्जरी हो गई, और तुमने इस बहाने 3 छुट्टियां भी की थी। जी नहीं, उनकी सर्जरी होनी थी जो हो गई। 2 दिन के बाद छुट्टी होगी। चलो अच्छा है, फिर मैं छुट्टी पे चली जाऊंगी 1 हफ्ते की। क्यों? मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं। ओह, तो बाय द वे तुम्हारे रिश्ते वाले 1 हफ्ते तक तुम्हारा तिब्बी मुआयना करेंगे। अरे देखो ये बाल कैसे लग रहे हैं, चोटी ठीक है ना? रिश्ते वाले यहीं तो नहीं आ गए क्या? काश। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? वालेकुम सलाम जी। मिस सनिया अहमद होती है यहाँ पे? कॉफी भी चलेगी और कोल्ड ड्रिंक भी। इस तरफ? उन्हें आने में थोड़ी सी देर है, आप इंतजार कर लीजिए, और अगर कॉफी पीना चाहें तो उस तरफ। थैंक यू जी। मोना, मैंने इतने सारे डाकू देखे और वो भी एक साथ। संध्या खाला ने सबको पकड़वा दिया। आप इन्हें क्या बता रही हैं? इन बेचारी को तो अपना होश नहीं। पिछले 5 मिनट से इनका मुंह खुला है और सांस रुक रुक कर आ रही है। अच्छा चलें, मैं संध्या खाला से मिलकर आती हूँ। सही नहीं आ रही, मुझे क्या मिला? चले